Here he is at last, the mystery man of India. Our first glimpse as the Rajputana came alongside at Marseille. And there's a woman of whom you've probably all read, but never seen in a picture. Miss Madeleine Slade, the English daughter of an admiral, who now prefers to be known as Malara Ben. ब्रिटिश ने हमारे देश में 200 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया। उस समय हर वक्त हर पल हम भारतीय को नीचा दिखाने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। जहां ब्रिटिशर्स आने से पहले भारत में हर कोई अपने अपने विचारधाराओं से चलते थे, लेकिन उनके आ जाने से सब कुछ पल भर में बदल चुका था। देश की हर नागरिक की आजादी छीनी गई। जिन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उनको जेल में डाला गया या फिर जान से मार दिया गया। ब्रिटिश ने सिर्फ हमारे देश में राज ही नहीं किया, बल्कि इस देश को लूटा भी। जिस देश को सोने का चिड़िया माना जाता था, उस देश के संपत्ति को उन्होंने अपने देश ब्रिटेन में ले गए। ब्रिटिश के विचार परामर्श, उनके आचार व्यवहार के प्रति देश के लोग नाराज हो चुके थे, लेकिन फिर भी साधारण लोग करे तो करे क्या। ऐसे कठिन समय में राष्ट्रीय नायक महात्मा गांधी ने खोए हुए लोगों को नए जीवन के महान मंत्र से परिभाषित किया। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदरगाह शहर में हुआ था। उनके पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी एक पॉलिटिकल फिगर थे उस समय पोरबंदरगाह पे। उनको दीवान ऑफ पोरबंदर भी कहा जाता था उस समय। उनकी माता पुतलीबाई गांधी एक हाउसवाइफ थी जो घर के काम को संभाला करती। महात्मा गांधी जी को 1883 में बस महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी करवा दी गई 14 साल की कस्तूरबा जी के साथ। कथित तौर पे ये एक बाल विवाह था जो उस समय प्रचलित था समाज में। उसके बाद 1885 में उनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी संतान कुछ दिन तक ही जीवित रही। इसके बाद सन 1888 23 अगस्त उनकी दूसरी संतान हरिलाल गांधी का जन्म हुआ। फिर 1892 में मणिलाल गांधी, 1897 में रामदास गांधी और 1900 में देवदास गांधी का जन्म हुआ। अभी कहानी में फिर से रिवर्स आते हैं। अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से गांधी जी ने अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर में उन्होंने एडमिशन लिया। 4 सितंबर 1888 के दिन उन्होंने भारत से लंदन भेज दिया गया लॉ की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। लंदन जाने के कुछ ही दिन पहले उनके एल्डर सन हरिलाल का जन्म हुआ था, जो मैंने स्टोरी में पहले बताया। गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो अपने परिवार घर छोड़ के लंदन जाए, लेकिन परिवार के प्रेशर में आके उनको आखिर में लंदन के लिए रवाना होना ही पड़ा। इंग्लैंड में रहते समय उनको काफी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ पुतलीबाई को वचन दिया था कि शराब, मांस, संकीर्ण विचारधाराओं से वो हमेशा दूर रहेंगे। शाही राजधानी लंदन में काफी कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता था उन दिनों गांधी जी को। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गांधी जी इंग्लिश के रीति रिवाजों से प्रभावित नहीं थे। थोड़ा बहुत इंग्लिश रीति रिवाजों से भी गांधी जी उस समय प्रभावित थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बदला और उन सब चीजों को त्याग दिया। अपने लंदन की पढ़ाई खत्म करके जब बॉम्बे वापस लौटे तो यहाँ उन्होंने वकालती शुरू कर दी, लेकिन बम्बई में उनको उतना खास सफलता प्राप्ति नहीं हुई उस फील्ड में, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वकालती छोड़ के एक हाई स्कूल ज्वाइन किया स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ भी कुछ कारणों के चलते वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। ये तो सिर्फ था उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ खट्टे मीठे पल। उनकी जिंदगी का असली पड़ाव तो अभी बाकी था। कैसे मोहनदास एक फ्रीडम फाइटर बने, मोहनदास करमचंद गांधी से कैसे वो बापू बने, क्यों उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए एज अ लॉयर। वहाँ उन्होंने अपनी जीवन का 21 साल अतिवाहित किया। साउथ अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय होने के नाते उनको बहुत जगह पे उनको प्रतिबंध थी कि वहाँ पे वो नहीं जा सकते थे। सिर्फ यही नहीं, एक बार उनको फिजिकली हैरेस भी किया गया था गोरे लोगों के द्वारा। गोरे लोगों की भारतीय के ऊपर इतना अत्याचार देख के उन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाए और ठान लिया कि इसके खिलाफ वो लड़ेंगे, इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और आम जनता को जस्टिस दिलवाएंगे। ऐसे ही उनकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई और यही स्पिरिट उनको आगे जाके एक बहुत ही बड़ा फ्रीडम फाइटर बनाया। जनवरी 1915 में 21 साल अफ्रीका में रहने के बाद 45 साल की उम्र में गांधी जी अपने देश भारत फिर से लौट आए। उसके बाद 10 अप्रैल 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण गए। वहां जाके फार्मर्स से मिले और एक नया मूवमेंट चालू हुआ। गांधी जी की लीड में ये उनका पहला सत्याग्रह था और ये मूवमेंट था इंडिगो फार्मिंग को लेकर। इस मूवमेंट में गांधी जी के साथ और भी कई सारे बड़े नाम शामिल थे। उनमें से मजारुल हक, राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में 1958 में भारत के प्रेसिडेंट बने, नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे। चंपारण सत्याग्रह का प्रभाव इतना बड़ा रूप लिया जिनके कारण ये इंडिया फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी माना जाता है। इसी के कुछ ही महीनों के बाद
बाद 1918 में गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में एक और नया मूवमेंट का जन्म लिया। इन दोनों मूवमेंट्स में गांधी जी को काफी बड़ी उपलब्धि मिली, जिसके कारण भारतीय लोग उन्हें पहचानने लगे, लोग उनके साथ और देश भर से जुड़ने लगे। 1919 में खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा। इस मूवमेंट को इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहा जाता है। ये पहली बार था जब मुस्लिम समाज के एक बड़े हिस्से मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। गांधी जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने सोचा कि इस मूवमेंट में अगर हिंदू और बाकी धर्मों के लोगों को भी एक साथ लाया जाए तो महज 1 साल के अंदर भारत को ब्रिटिश से आजादी मिल जाएगी। गांधी जी हमेशा से ही यूनिटी यानी कि एकता के ऊपर बिलीव करते थे। इसी सोच को अपनाते हुए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ऐलान किया 4 सितंबर 1920 में। इन्हीं कारणों के चलते उन्हें नेशनल लीडर भी कहा जाता है। इस मूवमेंट का मूल उद्देश्य था ब्रिटिश के द्वारा चलाए जाने वाले हर एक चीज का बहिष्कार करना, चाहे सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज या फिर विदेशी कपड़े ही क्यों ना हो। हर एक चीज जो ब्रिटिश के द्वारा किया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है, उन हर एक चीज का बहिष्कार करना ही इस मूवमेंट का मूल उद्देश्य था। और उनकी इस मुहिम पे हजारों लाखों लोग उनके साथ जुड़े इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। देश के बच्चों का पढ़ाई स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद बंद ना हो, इसके लिए कुछ स्कूल और कॉलेजेस भी खोले गए थे उस समय फ्रीडम लीडर्स के द्वारा। 4 सितंबर 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसे गोरखपुर इंसिडेंट भी कहा जाता है, जो उस समय में यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से मशहूर, आज के दिन जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस इंसिडेंट में भारतीय प्रोटेस्टर्स ने वहां के पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया और पुलिस स्टेशन में उपस्थित 22 पुलिस कर्मी को जीवित जला दिया गया। गांधी जी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इस इंसिडेंट पे अपना दुख व्यक्त किया और 12 फरवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो हमेशा से ही एक शांतिप्रिय इंसान और शांतिप्रिय विचारधाराओं के थे। उनका हमेशा मानना था कि वायलेंस से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ऐसा कदम उठाया। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि मैं एक सोल्जर हूँ, लेकिन अपने बातों से, यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मारपीट से कुछ अच्छा नहीं होता। पीसफुली प्रोटेस्ट और पीसफुली बात करने से भी किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस चंपारण इंसिडेंट के लिए उनको जेल में बंद कर दिया गया 6 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उनको अपनी इंडिपेंडेंस भारत की यात्रा में ना जाने कितने बार जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी उनकी आजाद भारत की सपने में कोई कमी नहीं आई थी। द सॉल्ट मार्च इन 1930, also known as the Salt Satyagraha, Dandi March and Dandi Satyagraha. Through heat and dust, Gandhi and his followers entered the village Dharamshala for the night's rest. In the evening, the prayer meeting was held in the village. Gandhi explained his mission. The soldiers of the first batch had burnt their boats the moment the march began. He added that he would not return to the ashram until the Salt Act was repealed and Swaraj won. Next, उसके बाद 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। By forming a national government, Gandhi called upon them to quit India and prepare to organize Satyagraha. Addressing the historic session of the All India Congress Committee in Bombay on August 7, 1942, Gandhi said, "Our quarrel is not with the British people. We fight their imperialism." And he administered an incantation, "Do or die. We shall either free India or die in the attempt." ये कई सारे मूवमेंट्स थे जो गांधी जी भारत के आजादी के लिए इनमें अहम किरदार निभाया, एक हीरो का किरदार निभाया गया। गांधी जी की आदर्श और सिद्धांत का असर इतना पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आखिर में 1947 में भारत को आजादी देनी पड़ी। जितना भी हम गांधी जी के ऊपर बात करें वो उनके लिए कम ही होगा। ऐसे ही और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है हमारे देश में जिनके बारे में जितना भी बात की जाए वो कम है, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह जी क्यों ना हो, चाहे खुदीराम बोस क्यों ना हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों ना हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इजाजत चाहूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।